चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि कल हमने 10th इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर में जितना भी पॉइंट था लगभग उसको हमने समाप्त कर दिए थे और आज नेक्स्ट चैप्टर था, दूसरा चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो लिख लीजिए। एक बार पहले पेन नीचा रखिए और इस चैप्टर के नाम जो हैं इसको पहले समझिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है, कोई भी जो शीर्षक होता है, उसमें उस चैप्टर की टोटल कहानी छिपी हुई रहती है। तो इस चैप्टर के भी नाम को थोड़ा सा हम विस्तारित रूप से बताएं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। राज्य का तात्पर्य जहां पर राज्य से हो जाता है, अर्थात बिहार राज्य, महाराष्ट्र, जो भी राज्य है उनसे हो जाता है। एवं राष्ट्र, राष्ट्र का तात्पर्य जहां पर देश से हो जाता है। कि आय, आय हमने बताए थे आप लोग को, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। हमने बताए थे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानसिक या शारीरिक काम करने के बाद उसे मजदूरी के रूप में, परिश्रम के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। ठीक इसी तरह से एक फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री में जो पैसा लगाया, उसमें जो पूंजी लगाया और उससे जो उसको आय की प्राप्ति हुआ, उसको जो कुछ प्राप्त हुआ, उससे वही उसका आय कहलाता है। अर्थात आय से स्पष्ट हो गया कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी देश, किसी भी राज्य के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है, उस इन्वेस्ट के बाद उसे जो प्राप्त होता है वह प्राप्ति ही उसका आय कहलाता है। अर्थात आय का क्या क्या रूप हो सकता है वो देख लीजिए। आय आपको मजदूरी के रूप में मिल सकता है, आय आपको पुरस्कार के रूप में मिल सकता है, आय आपको लाभ के रूप में मिल सकता है, आय आपको ब्याज के रूप में मिल सकता है, आय आपको वेतन के रूप में मिल सकता है। इस तरह से हमने 5 रूप तो अभी आय का बता दिए कि 5 कई रूप आय का हो सकता है। मैंने 5 रूप मुख्य रूप से बताया कि कोई व्यक्ति जो काम करते हैं तो उसको जो आय की प्राप्ति होती है तो ये 5 रूप से होता है। मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दूं। एक व्यक्ति भर दिन कहीं पर काम किया और शाम में उसको 500 रुपया दिया गया, तो उस व्यक्ति का एक दिन का आय हो गया 500 रुपया। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग बचत को आय मान लेते हैं। नहीं, बचत और आय में अंतर है। हमने जो कहीं पर काम किए, मजदूरी के रूप में, पारिश्रमिक रूप में, पुरस्कार के रूप में, वेतन के रूप में हमें जो मिला वह हमारी आय कहलाएगी। और आय में से हमने जो खर्च कर दिए और जो मेरे पास शेष बच गया वह हमारी बचत कहलाती है। मान लीजिए कि मैंने भर दिन का ही काम किया और हमको 500 रुपया शाम में मजदूरी मिला और उसमें 200 रुपया का हम साग सब्जी खरीद लिए, 300 रुपया घर में बचा के लाए, तो बचत हो गया 300 रुपया, जबकि आय हो गया मेरा 500 रुपया। तो शायद आप आय समझ गए हो। तो शायद इसी तरह से राज्य एवं राष्ट्र की आय पढ़ेंगे हम। अर्थात भारत की आय कितनी है, कैसे आंकी जाती है, आय का क्या महत्व है वो पढ़ेंगे। फिर राज्य, फिर भारत के जो खास करके बिहार की आय की क्या स्थिति है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आय की गणना कैसे की जाती है, कब शुरू हुई, इस टोटल खिस्सा कहानी अर्थात आय से जुड़े हुए अधिकांशतः मुद्दा को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शायद इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको
उस पर हमने कुछ अपना वक्तव्य दिए, या जो हम बोले अभी उसको नहीं समझे तो बताइए, फिर से हम उस पर कुछ कहेंगे। समझ गए? नहीं समझे सर। समझ गए सर। किस चीज को नहीं समझे आप? नहीं समझने वाले भाई बताएंगे, किस चीज को नहीं समझे आप? राज्य एवं राष्ट्र की। राज मतलब हुआ ना देश का एक टुकड़ा जो होता है, जैसे बिहार एक राज्य हो गया, राष्ट्र मतलब देश हो गया। आय का मतलब हुआ कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के द्वारा जो पैसा टका कमाता है ना, लगाता है ना बिजनेस में या किसी में, उससे जो पैसा टका कमाता है या कहिए उत्पादित करता है, तो उसको कहते हैं उस देश का आय। अर्थात एक देश या एक राज्य द्वारा अर्जित किए गए कुल आय को उस देश का आय कहलाता है, उस राज्य का आय कहलाता है। जी, अब हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए यस सर। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम, शायद आप लोग को मालूम मालूम ही है कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उन चैप्टर में जितना भी पॉइंट पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। इस चैप्टर में भी हम लोग वही करेंगे। जी, एक नंबर में सबसे पहले तो आय का परिभाषा परिचय परिचय ही लिखिए। दूसरा नंबर में लिखिए बिहार की आय। स्थिति। राष्ट्रीय आय का परिभाषा परिचय। उसके बाद राष्ट्रीय आय की धारणा। उसके बाद लिखिए CSO। छठा नंबर में लिखिए भारत की राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास। राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद लिखिए प्रति व्यक्ति आय।
उसके बाद लिखिए राष्ट्रीय आय की गणना विधि। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की गणना विधि में होने वाली कठिनाइयां। में कठिनाइयां। उसके बाद लिखिए विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान। उसके बाद लिखिए आय का गरीबी के साथ संबंध। और लास्ट पॉइंट सभी जानते ही हैं 12 नंबर में प्रमुख स्मरणीय तत्व होता है। जी थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए तो है ना। एक नंबर लिखा लीजिए। चलो। इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब एक नंबर जो है उसको आप लोग बीच में लिखिए। इसका पहला पॉइंट है आपका आय का परिभाषा परिचय, उसको लिख लीजिए बीच। इस पर अभी भी हमने आपके साथ चर्चा किए थे कि किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक कार्य करने के बाद उसे जो परिश्रम के रूप में प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति का आय कहते हैं।
ठीक उसी तरह से किसी देश द्वारा, किसी राज्य द्वारा, किसी क्षेत्र द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है, जो व्यवसाय किया जाता है, जो कृषि किया जाता है, उससे जो उसे प्राप्त होता है, रिटर्निंग आता है, वही रिटर्निंग उस देश, उस राज्य का आय कहलाता है। हमने अभी भी बताए थे आप लोग को, और हमने ये भी बताए थे कि आय के कई रूप होते हैं। हमने बताए थे मजदूरी आय का रूप हुआ, वेतन आय का रूप हुआ, ब्याज आय का रूप हो गया। इस तरह से आप आय के कई रूप देख सकते हैं। तो शायद आय का क्या अर्थ है वो समझ गए होंगे आप। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, लिखिए किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक कार्य करने के बाद उसे कार्य करने के बदले जो कुछ प्राप्त होता है, वही उस व्यक्ति का आय कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति, देश, राज्य, क्षेत्र आदि के द्वारा किए गए परिश्रम के बाद उसे जो प्राप्त होता है वह उसका आय कहलाता है। जी नोट में, आय मजदूरी के रूप में, कोमा वेतन के रूप में, ब्याज के रूप में, पुरस्कार के रूप में एवं अन्य रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से आपने आय क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, शायद लिख भी लिए होंगे। फिर भी अगर इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछिए हमसे। जी सर मानसिक का मतलब क्या हुआ? देखिए, काम जो किया जाता है, जब हाथ गोड़ से काम किया जाता है, जैसे कि ईटा उठाते हैं, तो ईटा जो उठाते हैं तो क्या कहते हैं, मुख्य रूप से उसमें हाथ पैर का काम होता है, तो वह शारीरिक कहलाता है। अमानसिक हुआ जैसे कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो उसमें किससे काम कर रहा है, जैसे हमें अभी पढ़ा रहे हैं तो किससे काम कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं, तो ये मानसिक कार्य हो गया। जी सर यदि कोई व्यक्ति 2000 रुपया ब्याज पे लगाता है और उसे 2000 रुपया उसका मूलधन और 500 रुपया उसका ब्याज है, तो उसका आय क्या हुआ? 500 टका हुआ, जो ब्याज आएगा वही तो होगा। हाँ। जी तो अब आगे बढ़े हम। सर जी रुपया के बदला में और कुछ लगा वो भी आया हुआ। जी हाँ, क्यों नहीं, रुपया से जो कुछ भी मिलेगा वो, अगर कहीं पर कोई थोड़ा देर के लिए अच्छा गाना गा रहा है स्टेज पर और उसको ताली बजा के जो पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भी उसका आयन हो गया, करने के बाद उसको ताली मिला। मान लीजिए कोई पुरस्कार मिला, तो वो जो भी मिलता है वह उसका आय कहलाता है। अर्थात काम किया और काम के बदले उसको जो कुछ मिला वो आय मिला, उसको आय कहलाता है। क्या रे पप्पू, समझ पा रहा है रे पप्पू? आय यस सर। समझ रहे हैं, गांव में हैं? यस सर। जी सर। देखते हैं पूरा फैमिली आप एक साथ बैठे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक, बढ़े आगे। यस सर। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बिहार की आय की स्थिति। आप सुन लीजिए,
बिहार, शायद मालूम होगा बिहार के विषय में कि बिहार भारत के एक ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी विकराल रूप धारण किए हुए है। यहाँ के आज भी 41.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वैसे मैं बता दूं, एक छोटा सा आंकड़ा है मेरे पास, डाटा है 2008-9 में जब बिहार के प्रति व्यक्ति आय को देखा गया था तो कितना था। इससे पहले भारत क्या सुन लीजिए, भारत में 8-9 में एक व्यक्ति का औसत आय 25,494 टका था, अर्थात कम ही था। एक वर्ष में 25,494 टका बहुत ही नहीं था। उसी टाइम अमेरिका में 11 लाख रुपया था एक व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति है, वार्षिक है। अब भारत में था 25,494 रुपये। उसी समय बिहार में 6,610 रुपया मात्र था एक व्यक्ति का, वार्षिक है। अर्थात बिहार के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था। मैं 2008-9 का ही डाटा है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा बैक से ही चलूंगा। उस समय सबसे अधिक बिहार के जो जिला था आय में अधिक था पटना, और सबसे कम था शिवहर जिला का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार का जो आय है वो दयनीय बना हुआ है। अर्थात बिहार के विकास में बिहार की आय की कमजोर हालत भी एक जिम्मेवार कारक है। इस आय को जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक बिहार पिछड़ा हुआ ही रहेगा, बिहार का विकास भी नहीं बढ़ सकता है। तो मेरे भाई, आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बिहार की आय की जो स्थिति था इसको हम लिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।